नमस्कार दोस्तों, यदि मेरी माता बहन अपने घर में शराब रूपी समस्या से परेशान है तो आप नमक के इन उपायों को करिए। बहुत ही सरल और आसान उपाय हैं जिन्हें आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो और आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। इसके साथ ही दोस्तों, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट बात मैं ये बता दूं कि जो समुद्र से नमक आता है वह माता लक्ष्मी के चरण कमलों से होता हुआ नमक आता है। तो नमक हमारे जीवन में हर प्रकार से फायदेमंद है, चाहे वो हमारे घर के किचन के लिए हो या हमारे स्वास्थ्य के लिए हो। साथ में हमारे घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा या हमारे घर में धन संबंधी कोई परेशानी चल रही है उसके नजरिए से देखें। दोस्तों, नमक का बहुत ही महत्व है। वीडियो जो है वो हमारी माताओं बहनों के लिए है, क्योंकि नमक उनके जीवन में इतनी ज्यादा खुशी लाएगा कि उन्होंने अपने जीवन में कामना नहीं की होगी। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं इम्पोर्टेंट बात बता दूं, जब भी आप अपने घर में लाएं, नमक को लाएं तो उस पैकेट को आप चूमे माथे से लगाएं, माता लक्ष्मी का स्मरण करें और आप बोले कि ये माँ लक्ष्मी आप हमारे घर में सदैव ही निवास करें। साथ में दोस्तों, इम्पोर्टेंट बात मैं ये भी बता दूं कि आपको अपने घर के नमक के डिब्बे में कभी भी उसको बिल्कुल खत्म नहीं होने देना है। जब थोड़ा सा नमक रह जाए तुरंत ही आपको लाके अपने डिब्बे में भर लेना है। दोस्तों, ये छोटी छोटी चीजें हमारे जीवन में काफी ज्यादा प्रभाव डालती हैं। साथ में मैं आप लोगों को बता दूं, यदि नमक को हम लोग जमीन पे गिरने देते हैं तो हमारे घर में कर्जा बढ़ता है, साथ में हमें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो जब भी हम किसी को नमक को दें तो हमें बहुत ही ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। हमें अपने घर में यदि ये कोशिश करनी चाहिए, यदि हमारे घर में कांच का जार है तो उसमें हमें नमक को रखना चाहिए। यदि हम किसी भी स्टील या लोहे के बर्तन में नमक को रखते हैं तो हमें कई सारे दोषों का सामना करना पड़ता है। कहते हैं कि हमारा जो चंद्र होता है वह कमजोर होने लगता है, क्योंकि नमक और चंद्र, स्टील और लोहा जो होती है वो राहु का प्रतीक होता है और शुक्र का प्रतीक होता है नमक। जब ये दोनों मिलते हैं और इनका दोनों जब आपस में टकराव होता है तो इनका हमारे जीवन में बहुत ही गलत प्रभाव देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अपने जीवन में छोटी छोटी गतिविधियों को भी सुधारना है। साथ में यदि हमें शराब रूपी समस्या से निजात पाना है तो नमक से संबंधित इन उपायों को कर लेना है। सबसे पहला उपाय जो है दोस्तों, लेकिन उपाय बताने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी का प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा। दोस्तों, इसके साथ ही आप लोग ये भी यदि संभव हो जाए बता दीजिए आप लोग किस जगह से मेरी ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि मैं भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करती हूँ और वीडियोस आप लोगों तक पहुंचाती हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों को पहला जो उपाय है वो ये करना है कि जब भी आपके घर में शराबी व्यक्ति आए, यदि वह जागते हुए करा रहा है तो बहुत ही ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है। यदि वह इसका विरोध कर रहा है और अपनी शराब को छोड़ने में नहीं आ रहा है, तब ऐसे में आपको उसके सोने का इंतजार करना है और आपको वो एक मुट्ठी नमक लेना है और शराबी व्यक्ति के आपको सर से लेके पैर तक 11 बार उतारना है और मंत्र बोलना है, ओम श्रीम ह्रीम लक्ष्मी नमः, ओम श्रीम ह्रीम लक्ष्मी नमः। दोस्तों, आपको 11 बार ये मंत्र बोलना है और अपने मन में कामना करनी है कि माता लक्ष्मी की कृपा से हमारे घर में शराब रूपी समस्या जो इस व्यक्ति में चल रही थी वो अब दूर होगी। आपको 11 बार अपनी मुट्ठी को बंद करके उस नमक को उतार लेना है और आपको याद रखना है जब आप इस उपाय को कर रहे हो तो आपको कोई भी व्यक्ति टोकने ना पाए और साथ में कोई देखने ना पाए। जब शराबी व्यक्ति सो जाए तो आप आराम से इस उपाय को कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि वह व्यक्ति यदि विरोध कर रहा है तो आप जागते में ही उसका ये उपाय करें। उसके बाद दोस्तों, आपको वह नमक जो है वो ले जाकर अपने घर की दक्षिण दिशा के कोने में फेंक देना है। दोस्तों, कोने में फेंकना है। आपको याद रखना है कि वह नमक किसी के पैरों से नहीं पड़ना चाहिए और कहते हैं कि पैरों से नमक गिरता है तो हमें उसका भी हर्जाना भुगतना पड़ता है। इसीलिए दक्षिण दिशा के कोने में आपको फेंक देना है या रख देना है और उसके बाद आप सुबह में किसी भी बहते हुए जल में उस नमक को प्रभावित कर दे। अब मेरी कई माताओं बहनों की ये भी प्रॉब्लम होगी कि वह कहीं पर नहीं जा पा रही है, तो ऐसे में वह उस नमक को दूसरे दिन नहीं ला सकती। तो ऐसे में वह किसी भी पैकेट में करके या किसी पुड़िया को बनाकर उस नमक को रख ले और जब भी घर से बाहर जाए, उनका जब भी मौका लगे कि बहते हुए जल से उनका पास से निकलना होगा तो उस पुड़िया को ले जाए और उस नदी में या उस बहते हुए पानी में बहा दे। दोस्तों, आपको ये जो
उपाय है वह आपको शुक्रवार के दिन करना है, शनिवार के दिन करना है, आप चाहें तो इसको बुधवार के दिन भी कर सकते हैं। दोस्तों ये तीनों ही दिन बहुत ही शुभ है, आप किसी भी दिन इस उपाय को कर ले। और दोस्तों यदि संभव हो जाए तो इस उपाय को आप लगातार 11 दिन करिए। यदि प्रभु माता लक्ष्मी की कृपा होगी, श्री हरि की कृपा होगी तो आपके घर से शराब की समस्या जो है वो दूर चली जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों जब घर में शराब की समस्याएं हो जाती है तो घर में धन संबंधी परेशानी होती है, साथ में हमारे घर में कुछ ऐसी नकारात्मक ऊर्जा वास करने लगती है जिसका हमने सामना करने की हमें क्षमता नहीं होती है। तो ऐसे में हमें अपने घर के पोछे, जब पोछा लगाने जाएं तो हमें अपनी घर की पोछा की बाल्टी में यानी सादा पानी में 1 चम्मच यदि संभव हो जाए तो सेंधा नमक डाल लेना है। यदि नहीं है तो आप सादा नमक भी उसमें 1 चम्मच डाल सकते हैं। उसके बाद आप पोछा लगाएं। दोस्तों प्रतिदिन आप अपने घर में पोछा लगाएं, खासकर शनिवार के दिन आप अवश्य नमक मिला हुआ पोछा लगाएं। इससे आपके घर की नकारात्मकता भागेगी और आपके जो पति या आपके बेटे का जो शराब पीता है, जिसका मन जो है वो अशांत रहता है, वह शांत रहने लगेगा। इसके साथ ही दोस्तों यदि वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं तो आपके घर के जो जीवाणु, जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं जो दिखाई नहीं पड़ते हैं, फर्श पे बने रहते हैं परमानेंट, वह भी दूर जाने लगेंगे। दोस्तों बैक्टीरिया बिल्कुल खत्म होने लगेगी। साथ में यदि आपके छोटे बच्चों को नजर लग जाती है तब ऐसे में आपको 1 मुट्ठी नमक, थोड़ा सा 1 मुट्ठी में नमक लेना है, थोड़ी सी साबुत लाल मिर्च लेनी है और आटे की थोड़ी सी भूसी लेनी है। दोस्तों आप लोगों को अपने बच्चे के ऊपर से 3 बार उतार लेना है। उसके बाद आपको किसी भी बंजर जमीन पे उसको फेंक देना है या किसी भी पौधे के नीचे उसको फेंक देना है। दोस्तों ये काम आप शनिवार के दिन करिए तो आपके बच्चे की नजर जो है वो तुरंत ही चली जाएगी। यदि किसी बच्चे को बीच के दिनों में नजर लग रही है तो आप उस भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों ये जो उपाय है वो हमारी माताएं, बड़ी बुजुर्ग, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो कई युगों से करते चले आए हैं। नजर उतारने का ये सर्वश्रेष्ठ उपाय है। उसके बाद दोस्तों यदि आपके घर में धन संबंधी परेशानी चल रही है, आप परेशान हो चुके हैं, आपके घर में तंगी जो है वो जाने का नाम ही नहीं ले रही, तब ऐसे में आपको क्या करना है, शुक्रवार के दिन आपको 1 पैकेट नमक लेना है, आपको 100 ग्राम उड़द की दाल लेनी है, आपको कम से कम 4 या 5 रोटी का आपको आटा लेना है, आपको थोड़ी सी चावल लेनी है, 1 या 2 मुट्ठी जितनी आपके सामर्थ्य हो। आपको पानी की बोतल लेनी है। पानी की बोतल जरूरी नहीं है कि आप कोई भी ब्रांड की बोतल ले आए, आप अपने घर से भी पानी भर सकते हैं। उसके बाद यदि आपके पास जितनी क्षमता हो कड़वा तेल ले लीजिए। इन सारी सामग्रियों को आप इकट्ठा करके किसी भी 1 पैकेट में आप इकट्ठा कर लीजिए और आप किसी ऐसे बड़े बुजुर्ग को दीजिए जाके जो कमाने में सक्षम नहीं है, अपने घर से बेघर हो चुके हैं, उनको देना आप प्रारंभ करिए। आप देखेंगे आपके घर में धन की बढ़ोतरी होने लगी है। जब दोस्तों हम किसी का भला करने निकलते हैं तो भगवान हमारा हमेशा ही भला करते हैं। धन प्राप्ति के लिए ये बहुत ही अच्छा उपाय है। दोस्तों आप नमक से संबंधित इस उपाय को भी कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों जब हम किसी भी मिट्टी या किसी भी ऐसे जगह से आते हैं जहां पर अशुद्धता होती है तो ऐसे में हमें घर पे आकर अपने कपड़ों को हमेशा ही नमक घुले हुए पानी से धोने चाहिए। इससे नकारात्मकता कपड़ों पर नहीं बनी रहती। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आपके घर के कोने में बहुत ही ज्यादा कीड़े मकोड़े निकलते हैं, आप परेशान हो चुके हैं, आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, तो आपको 1 बोतल जो स्प्रे वाली बोतल होती है आप उसमें पानी भर लीजिए, उसमें आप 1 चम्मच नमक डालिए, थोड़ा सा ही पानी लीजिए और यदि आप ज्यादा बड़ी बोतल ले रहे हैं तो आप थोड़ा सा ज्यादा भी नमक उसमें डाल सकते हैं। उसके बाद आप 1 कपूर की टिक्की को अच्छे से पीस लीजिए और उसको आप बोतल में भर के आप घर के उन कोनों पर स्प्रे करिए जहां पर आपके घर में कीड़े मकोड़े निकल रहे हैं। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके घर से जो कीड़े मकोड़े जो निकलने की समस्या थी वो दूर होने लगी है। दोस्तों जब हमारे घर में ज्यादा कीड़े मकोड़े निकलते हैं तो ये भी हमारे लिए बहुत ही गलत संकेत होता है। तो दोस्तों हमें अपने जीवन में इन कर्मों को करने के साथ साथ इन छोटे छोटे उपायों को भी करना है जो कि सरल है। आपको किसी प्रकार का कोई रुपए खर्च नहीं हो रहा है। दोस्तों आप उपायों को करते रहिए, अपने जीवन में आनंद को पाते रहिए। इसी के साथ दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि शेयर करने मात्र से आप जन जन तक ज्ञान को पहुंचाएंगे और ज्ञान फैलाने वाला व्यक्ति ज्ञानी कहलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं उस व्यक्ति का साथ मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ जो दूसरे व्यक्ति के बुरे व्यक्ति हाल में काम आता है।
इसीलिए दोस्तों हमें कभी किसी व्यक्ति को बुरे हाल पर नहीं छोड़ना चाहिए, हर संभव प्रयास करना चाहिए कि उसको सुख प्रदान कर सके। इसी के साथ दोस्तों मेरा भी यही कर्तव्य बनता है कि आप लोगों तक मैं बहुत ही आसान सी वीडियोस को पहुंचाती रहूं। इसी के साथ दोस्तों अब मैं वीडियो में लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।